और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में प्रदेश सरकार की ओर से वित्त मंत्री सालाना बजट पेश कर रहे हैं। 2024-25 के लिए बजट पेश किया जा रहा है। और इस बीच अखिलेश यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उन्होंने सरकार से 13 बड़े सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव ने पूछा है कि इस बजट से महंगाई में कितनी राहत मिलेगी, ये सरकार को बता देना चाहिए। इसके अलावा 12 और बड़े सवाल अखिलेश यादव ने पूछे हैं। सारे सवाल हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। यूपी में कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा है। इसके अलावा सही में अपराध और भ्रष्टाचार कम करने के उपायों पर कितना खर्च किया जाएगा, सीधा बिना कोई लाग लपेट के सवाल अखिलेश यादव ने पूछा है। इसके अलावा पूछा है मंदी और जीएसटी की मार झेल रहे काम, कारोबार और दुकानदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है, या फिर सिर्फ हवाई दावे और वायदे किए जाएंगे। किसान की बोरी की चोरी रुकेगी या फिर नहीं, फसल का सही दाम और किसानों की आय दोगुनी कब होगी, अखिलेश यादव ने पूछा है। मजदूर और श्रमिकों को मेहनत की सही कीमत मिलेगी या फिर नहीं। तो आम जनता से जुड़े हुए तमाम बड़े सवाल पूछे अखिलेश यादव ने सरकार से इस बजट को लेकर। महिलाओं को बेखौफ घर से निकलने की आजादी देने के लिए, अपराधियों पर नियंत्रण के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की जो योजना थी, उसे आखिर कब पूरा किया जाएगा। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, ये सरकार को बताना चाहिए। अखिलेश यादव के 13 सवाल हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अच्छी दवाई, पढ़ाई के लिए कितना आवंटन सरकार करेगी, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, अखिलेश यादव ने कहा है। पानी घर घर पहुंचाने और शौचालयों को सुचारू रूप से चलाने की योजना के लिए दिखावटी प्रावधान कितना है। गोरखपुर में बरसात में नाव चलाने और गोरखपुर वासियों को तैरने का मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए कितना प्रावधान किया गया, ये तंज अखिलेश यादव ने कसा, क्योंकि गोरखपुर की सड़कों का हाल पिछले दिनों उन्होंने दिखाया था। जिसके बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सड़क नहीं बना पाए तो कम से कम नावों को तैरना ही सिखा दीजिए। बिजली को लेकर के सवाल पूछा है। इसके अलावा नई सड़कें तो छोड़िए, बस इतना और बता दीजिए कि सड़कों के गड्ढे भरने का बजट में कोई प्रावधान है या फिर नहीं। यूपी में कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये अखिलेश यादव ने पूछा है। तो ये वो 13 सवाल हैं जो अखिलेश यादव ने इस बजट को लेकर के सरकार से पूछे हैं, सत्ता के सामने रखे हैं। तमाम वो सवाल हमने आपको बताए। अखिलेश यादव ने बजट से पहले ये सवाल सरकार से पूछे और इस वक्त लगातार विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण पेश किया जा रहा है। और इस बजट भाषण के बाद हम अपनी खबर में आपको बताएंगे कि किस तरह से बजट में प्रावधान किए गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ दावे आने वाले साल के लिए किए जा रहे हैं। बजट की सारी बड़ी बातें भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव ने जो 13 सवाल सरकार के सामने रखे थे इस बजट को लेकर के, वो हमने आपको बताए। मजदूर श्रमिकों का जिक्र किया अखिलेश यादव ने, महिलाओं का जिक्र किया, बेरोजगारी का जिक्र किया, बिजली, सड़क के गड्ढों का जिक्र किया। तमाम वो सवाल सरकार से पूछे जो जनता के मुद्दों से जुड़े हुए थे। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर भी अखिलेश यादव ने फिर से आवाज बुलंद की और पूछा कि पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, इस पर साफ रुख आप क्यों नहीं बताते। अच्छी दवाई और पढ़ाई के लिए बजट में कितना आवंटन होगा और इसका सही क्रियान्वयन आखिर सरकार की ओर से कैसे किया जाएगा। पानी घर घर पहुंचाने और शौचालयों को सुचारू रूप से चलाने की योजना के लिए दिखावटी प्रावधान क्यों किए जा रहे हैं, इन पर जमीनी काम क्यों नहीं किया जा रहा, ये भी अखिलेश यादव ने पूछा है। और गोरखपुर जो कि सीएम सिटी है, वहां की सड़कों को लेकर भी लगातार सवाल उठाते रहे अखिलेश यादव। और आज फिर तंज कसते हुए सरकार से कहा कि सड़कें नहीं बनवा पा रहे हैं तो वहां के लोगों को कम से कम नाव चलाने की ट्रेनिंग ही दिलवा दीजिए। बिजली को लेकर भी सरकार से पूछा है आखिर कौन से नए प्लांट आप लगा रहे हैं, सड़कों के गड्ढे कैसे भरे जाएंगे, बजट में इसके लिए क्या प्रावधान है, ये सारे सवाल अखिलेश यादव ने पूछे हैं।